आज वर्धा ने जब माहेशपुर की धरती पर अपना पहला कदम रखा तो यहाँ का मंजर देख उसका गला सूख गया। प्यास की शिद्दत को बुझाने वो कुएं की तरफ बढ़ा, लेकिन यहाँ पानी की जगह लाशों से खून टपक रहा था। ये देख वर्धा का सर चकरा गया। यहाँ से घबराकर गिरते पड़ते वो एक जगह आकर रुक गया, जहाँ दूर से उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वर्धा तुरंत उसके पास चला गया, लेकिन नहीं, ये सब मैं और नहीं देख सकता। और तभी वर्धा की आँख खुल गई और वो रात में ही यहाँ पास में ही रहने वाले बूढ़े भालू बाबा के पास गया। भालू बाबा, बहुत कुछ गलत होने वाला है। मुझे मेरे सपने में खून और लाशें ही लाशें दिखाई देती है। नहीं वर्धा, सपने सच नहीं होते। तुम जरूर रात में कुछ ऐसा ही सोच रहे होगे, तभी तुम्हें सपने में वो सब दिखा। ऐसा कुछ नहीं होगा। भालू बाबा ने वर्धा को तो ये समझा दिया था, लेकिन सुबह होते ही वो नील नदी के किनारे उसकी माँ रीमा शेरनी के पास पहुँचा। वर्धा जवान हो गया है रीमा, वो सब उसे अपने सपने में भी दिखता है। अब शायद हमें उसे सच्चाई बतानी होगी। एक योद्धा का बेटा अब गुमनाम बनकर जिए, ये मैं भी नहीं चाहती। जाओ भालू बाबा, बता दो उसे सब। बूढ़े भालू बाबा उधर से लौटे तो तेज बारिश शुरू हो गई और वो वर्धा के पास ही चले गए। वर्धा, जिस तरह बारिश का बहता ये पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, वैसा ही दुनिया में एक बहादुर था। मैं तुम्हें आज उसकी कहानी सुनाता हूँ। वो एक राजा नहीं, एक सोच थी। दुखियों, गरीबों, मजलूमों को खुशहाल जीवन देने की सोच। बगीरा का जंगल उसका परिवार था। बलवान शरीर, ऊंची सोच और आजाद ख्याल का बगीरा अपने आसपास के 25 जंगलों का सरदार था। पिताजी, मैं अपने आसपास के 25 जंगलों में घूमना चाहता हूँ। वहाँ के राजाओं का प्रजा के साथ कैसा व्यवहार है, मैं ये देखना चाहता हूँ। तब बगीरा एक रात अपने पास के जंगल में ही रुक गया, लेकिन तभी वहाँ जंगल के द्वार पर एक बच्ची गर्भ से पीड़ित अपनी माँ को लेकर जा रही थी। तभी सिपाहियों ने उसका रास्ता रोक लिया। मुझे मेरी माँ को ले जाने दो, नहीं तो मेरी माँ के पेट में पल रही नन्ही जान दुनिया में आने से पहले ही मर जाएगी। ये जुल्म मत करो। बकवास बंद करो। तुम्हें पता नहीं, यहाँ के राजा को पता चला कि तुम रात के इस पहर यहाँ से बाहर गई हो, तो इसके साथ साथ तुम्हें भी जिंदा जला देगा। जाओ, इसे लेकर जाओ यहाँ से। रुक जाओ, ये वापस नहीं जाएगी। तुम्हारे चारों हाथ पैर काटकर इसी धरती में दफन कर दूंगा अगर इस बार तुमने इसका रास्ता रोका। जाओ बेटा, मैं इन्हें देख लूंगा। दोनों सिपाहियों की टांगे बगीरा के डर से कांपने लगी और वो बच्ची अपनी माँ को वहाँ से अस्पताल ले गई। अगले दिन बगीरा वहाँ से दूसरे जंगल के बाजार में गया। वहाँ का राजा दुकानदारों से वसूली कर रहा था। महाराज, इस महीने मेरा बिल्कुल भी माल नहीं बिका। अगले महीने में 2 बार की वसूली के पैसे दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास कितने भी पैसे नहीं है। यहाँ का नियम है, कोई महीने की वसूली नहीं देता तो उसकी सजा तुम्हें पता है। काट दो इसकी टांगे। सिपाही ने तेज धार की तलवारों से उसे जख्मी कर दिया और वो वहीं मर गया। ये देख बगीरा का खून खोल उठा, लेकिन तब तक वो राजा वहाँ से चला गया था। कई दिनों के अंदर अंदर बगीरा ने अपने 25 जंगलों का मुआवना कर लिया था और फिर बगीरा ने एक जगह पर 25 जंगलों के राजाओं को इकट्ठा किया और 25 जंगलों की प्रजा को भी। बगीरा 25 जंगलों के राजाओं का सरदार था। उसकी एक आवाज पर पूरे इलाके को इकट्ठा होना पड़ता था। महाराज, बगीरा ने तुम्हें यहाँ सबको एक फैसला सुनाने के लिए बुलवाया है। फैसला? कैसा फैसला? पता नहीं क्या बात हो सकती है। आखिर बगीरा महाराज क्या फैसला सुनाना चाहते हैं? आज यहाँ कोई राजा बनकर खड़ा नहीं होगा। सिपाही, सबके ताज उतार लिए जाए। बगीरा के सिपाही ने सबके ताज उतार कर एक जगह इकट्ठे कर लिए। महाराज, ये कैसा फैसला है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? राजा वो होता है जो अपनी जान देकर भी प्रजा की रक्षा करे, लेकिन तुम्हें क्या?
क्या तुमने वसूली ना मिलने पर एक गरीब की टांग नहीं काटी? क्या तुमने मुसीबत में गर्भवती का साथ देने की बजाय उनका रास्ता नहीं रोका? तुमने गरीबों के साथ खड़े होने के बजाय उन्हें अपने ऐश के लिए इस्तेमाल किया। पिछले 15 दिन से जंगल का एक एक राजा मेरी निगरानी में है और मैं फैसला कर चुका हूँ। अब किसी भी जंगल का कोई राजा नहीं होगा, सब साधारण बनकर जिएंगे। और अगर किसी ने भी किसी पर अत्याचार या जुल्म किया तो उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। बगीरा ने अपना फैसला तो सुना दिया था, लेकिन उन गद्दार राजाओं के सीनों में जलती चिंगारी की तरह अब एक आग झुलसने लगी थी। बगीरा के इस नियम से प्रजा तो खुशहाल हो गई थी, लेकिन राजाओं के धंधे बंद हो गए थे। तब उन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया और रात में 2 राजाओं ने चुपके से पहले बगीरा के पिता को जाकर जख्मी किया। वो बेहोश हो गया और फिर बगीरा की गर्भवती पत्नी पर बेहोशी की दवाई छिड़क दी और उसे उठाकर वहाँ से ले गए। जब बगीरा के पिता को होश आया तो रीमा वहाँ नहीं थी और वो एक लोहे की मजबूत जाल में कैद थे। आ गई तुम्हें होश? अब आंखें खोलकर हमारी बात भी सुन लो। तुम्हारे बेटे बगीरा की पत्नी हम तुम्हें तभी सौंपेंगे जब तुम सभा मंच पर खड़े होकर ये कहोगे कि 25 जंगलों के सभी राजा जो जानवरों पर अत्याचार करके उनसे पैसे वसूलते थे, वो करने के लिए तुमने हमसे कहा था, क्योंकि उनमें से आधी रकम हमसे तुम लेते थे। अगर ये इल्जाम तुम जानवरों के सामने अपने मुंह से अपने सर पर ले लोगे, तभी हम रीमा को तुम्हें सौंपेंगे। तुम जो कहोगे मैं वो इल्जाम अपने सर पर लेने को तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें रीमा को मुझे सौंपना होगा। तब कुछ राजा रीमा शेरनी को लेकर वहीं आ गए। मैं आखिरी बार अपने बेटे बगीरा की पत्नी से अकेला मिलना चाहता हूँ। रीमा, मेरे यहाँ से जाने के तुरंत बाद तुम यहाँ से दूर नील नदी के किनारे एक गांव में चली जाना। बगीरा अक्सर करके वहाँ जाता रहता है, वो तुम्हें वहीं मिल जाएगा। सारे राजाओं ने बगीरा के सामने बगीरा के बाप को सभा मंच पर खड़ा कर दिया और कहा, साथियों, जिस बगीरा सरदार ने कल तक जुल्म के खिलाफ आवाज उठाकर हमारे मुकुट हमसे छीन लिए थे, उसे खुद के परिवार का नहीं पता। प्रजा से वसूली के पैसे जो हम इकट्ठे करते थे, सरदार बगीरा के पिता उनमें से आधे पैसे रख लेते और ये नियम लागू करने के लिए ही उन्होंने हमसे कहा था। यकीन नहीं आता तो ये तुम्हें खुद अपने आप बता सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? बेटा, ये सही कह रहे हैं। हाँ, ये सब मेरे कहने पर ही काम करते थे। ये सुनकर बगीरा के पैरों तले जमीन निकल गई। फिर भी उसने हिम्मत बढ़ाई और बोला, मेरा नियम सबके लिए बराबर है, चाहे फिर वो मेरे पिता ही क्यों ना हो। सिपाही, इनका सर धड़ से अलग कर दो। बगीरा के सिपाही ने बगीरा के पिता के सर को उस दिन धड़ से अलग कर दिया। लेकिन आज बगीरा टूट चुका था। दुखी मन से वो नील नदी की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी वो सब राजा निकलकर बाहर आए। देखा, हमारा प्लान कामयाब रहा। तुम्हारी गर्भवती पत्नी को किडनैप करके तुम्हारे बाप से ये सब कहने पर हमने मजबूर किया था और उस बेवकूफ ने ये इल्जाम अपने सर पर लेकर खुद को खत्म करवा लिया। अब तुम अकेले पड़ गए हो, हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। लेकिन उस दिन पत्थरों के पीछे से जानवरों ने सारी हकीकत सुन ली थी। उसके बाद क्या हुआ भालू बाबा? क्या बगीरा बच गया? नहीं बेटा, उस दिन बगीरा को उन जालिमों ने खत्म कर दिया। और रुद्रा, तुम जानते हो वो बगीरा कौन था? वे बगीरा तुम्हारे पिता थे और सपने में जो तुम्हें लाशें दिखती है, वे उन जानवरों की थी जिन्होंने सच्चाई जान ली थी। उन जालिम राजाओं ने किसी को मारकर कुएं में लटका दिया तो किसी को झोपड़ी में टंगा दिया ताकि वो किसी को सच्चाई ना बता सके। लेकिन रुद्रा, तुम आज भी एक बहुत बड़ी सच्चाई से ना वाकिफ हो। तुम्हारी माँ रीमा जिंदा है। वो आज भी नील नदी पर बगीरा का इंतजार करती है। तुम्हें उसने खुद से दूर इसीलिए रखा ताकि कभी कोई ना जान सके कि तुम बगीरा के बेटे हो और सब तुम्हारे दुश्मन ना बन जाए। लेकिन भालू बाबा, अब इंतजार और इंतकाम दोनों को पूरा करने का समय आ गया है। रुद्रा वहाँ से भागता हुआ सीधा अपनी माँ के पास गया और सालों के बाद रीमा ने उसका माथा चूमा और उसे बहुत प्यार किया। तभी भालू बाबा भी भागते हुए वहीं आए।
बेटा रुद्रा, उन सबको इकट्ठा खत्म करने का इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता। कल वो सब पहाड़ी इलाके से एक साथ गुजरेंगे। और अगले दिन जब वो सब वहाँ से गुजर रहे थे तो भालू बाबा और रुद्रा ने वहाँ लगाए गए बॉम्ब्स को विस्फोट कर दिया और सबको एक ही धमाके में खत्म कर दिया। जंगल वापस आकर भालू बाबा ने बगीरा और उसके पिता यानी रुद्रा के दादा की सच्चाई सबको बताई और रुद्रा सबकी रक्षा करने लगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।